गलतियां करना गलत नहीं, पर गलतियों से ना सीखना और खुद को ना सुधारना वो गलत है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में लेके आया हूं कुछ ऐसी गलतियां जो हम इंग्लिश बोलने वक्त कर जाते हैं। इस वीडियो में आपको सिर्फ अपनी गलतियां ही पता नहीं चलेंगी, बल्कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको कुछ नई चीजें इंग्लिश के बारे में सीखने को मिलेंगी। हो सकता है कि जो गलतियां मैं आपको बताने जा रहा हूं आप हर गलती ना करते हो, लेकिन इस पूरी वीडियो में अगर कुछ चीजें भी आपको ऐसी पता चल गई जो आप सही नहीं बोलते थे और अब सही बोलोगे, तो मैं समझूंगा कि मेरी कोशिश सफल हो गई। हम इंग्लिश में बहुत बार ये गलत बोल जाते हैं, शी इज मैरिड विद अ डेंटिस्ट। क्योंकि हम हिंदी से इंग्लिश करते हैं इसलिए विद लगा देते हैं, जो कि गलत है। राइट तरीका है शी इज मैरिड टू अ डेंटिस्ट। जब भी कोई दो लोगों की आपस में शादी या सगाई होती है तो टू का यूज होता है, शी इज मैरिड टू अ डेंटिस्ट। एक और गलती जो हम बहुत बार कर जाते हैं, ही इज माई कजन ब्रदर। ये तो वही बात हो गई कि मेरे दो भाई हैं और दोनों के दोनों लड़के हैं। तो करेक्ट लाइन होगी ही इज माई कजन, क्योंकि यहां हमें सेंटेंस की शुरुआत में ही से पता चल गया कि किसी लड़के के बारे में बात हो रही है, और कजन का मतलब ही होता है कि वो भाई या बहन होंगे, तो ब्रदर यूज करने की यहां हमें जरूरत ही नहीं है। सो ही इज माई कजन ब्रदर की जगह ही इज माई कजन। हम कई बार ऐसा बोल जाते हैं कि मी एंड सुमित लिव हियर, जबकि राइट लाइन होगी सुमित एंड आई लिव हियर। अपने और किसी और के बारे में बात करते वक्त पहले उनकी बात होनी चाहिए और आखिर में खुद का जिक्र आना चाहिए। खुद का जिक्र आई के साथ होगा, सुमित एंड आई लिव हियर। सुमित और मैं यहां रहते हैं। चलते हैं अगली लाइन पे, ही ड्राइव्स स्लो, जो कि गलत है। राइट लाइन होती है ही ड्राइव्स स्लोली, वो धीमी गति से चलाता है। ही ड्राइव्स स्लोली। जब हम सिर्फ ही ड्राइव स्लो बोलते हैं ना, तो उसका मतलब है कि वो धीमी गति का कोई मतलब नहीं बना, इसलिए राइट लाइन यूज करेंगे ही ड्राइव स्लोली। हाँ, अगर स्लो के बाद कुछ और आता है, जैसे कि ही ड्राइव स्लो ड्यूरिंग फॉग, यानी कि वो धुंध होने पर धीमी गति से चलाता है, फिर ये सही होता, पर अकेला ही ड्राइव स्लो गलत होगा। एक ये गलती आजकल बहुत कॉमन है, आई विल रिप्लाई बैक टू योर मैसेज। मतलब रिप्लाई भी बोल देते हैं और बैक भी बोल देते हैं। एक एक्स्ट्रा वर्ड बोलने में एनर्जी भी लगा रहे हो और लाइन को गलत भी कर रहे हो। जब रिप्लाई आ गया तो उसका मतलब ही यही है कि वापस जवाब देंगे, तो बैक लिखना साथ में गलत हो जाता है। राइट दिस आर्टिकल अंटिल फ्राइडे, और सही लाइन होगी राइट दिस आर्टिकल बाय फ्राइडे। आओ यहाँ पे अंटिल और बाय का डिफरेंस समझते हैं। अगर अंटिल का यूज किया जाए तो सेंटेंस का मतलब ये होगा कि अभी से लेके फ्राइडे तक आर्टिकल लिखो और उसके बाद बंद कर दो, चाहे वो पूरा हो या ना हो, अंटिल फ्राइडे। जबकि बाय फ्राइडे का मतलब होगा कि फ्राइडे तक आर्टिकल लिखकर खत्म कर दो, खत्म करना होगा फ्राइडे तक। राइट दिस आर्टिकल बाय फ्राइडे। एक और लाइन जो हम सब गलत बोलते हैं, लेट अस डिस्कस अबाउट दिस मैटर, और सही लाइन होगी लेट अस डिस्कस दिस मैटर। जब हम डिस्कस वर्ड यूज करते हैं ना, तो उसका मतलब ही होता है कि किसी के बारे में चर्चा करना, और इसलिए यहां हम डिस्कस के बाद अबाउट नहीं लगाएंगे। लेट अस डिस्कस दिस मैटर अपने आप में कंप्लीट है। हम इस विषय पर चर्चा करते हैं, लेट अस डिस्कस दिस मैटर। नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट लाइन, आई एम गिविंग एन एग्जाम, लेकिन सही लाइन होगी आई एम टेकिंग एन एग्जाम। अगर आप स्टूडेंट हो और एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हो तो आई एम टेकिंग एन एग्जाम आएगा। गिविंग तब बोला जाएगा जब किसी को एग्जाम लिखने के लिए आप दे रहे हो, जैसे कि टीचर स्टूडेंट्स को एग्जाम पेपर देती है, तो टीचर कह सकती है कि आई एम गिविंग एन एग्जाम, वो पेपर दे रही है स्टूडेंट्स को ताकि वो टेस्ट दे पाए। पर जो एग्जाम में बैठ रहे हैं वो कहेंगे आई एम टेकिंग एन एग्जाम। एक और बहुत ही कॉमन गलती जो हम सब कर जाते हैं, आई लाइक योर ड्रेसिंग सेंस। ड्रेसिंग सेंस नहीं होता, आई लाइक योर ड्रेस सेंस। सो अगली बार जब आप भाभी जी की तारीफ करो ना, तो बोलना आई लाइक योर ड्रेस सेंस। मेरी भाभी, आपकी तो वो चलते हैं अगली लाइन पे, ही हैज वर्कड इन दिस ऑफिस सिंस 10 years। राइट लाइन होगी ही हैज वर्कड इन दिस ऑफिस फॉर 10 years, क्योंकि यहां हमें एक पूरा समय दे रखा है कि 10 साल से इस ऑफिस में काम कर रहा है, इसलिए यहां सिंस की जगह फॉर आएगा। ये तब यूज होता है जबकि समय का अंतराल ना दिया गया हो, जैसे कि वो 2007 से काम कर रहा है, तब हम यूज करेंगे ही इज वर्किंग हियर सिंस 2007। बट जब समय निश्चित है तो फॉर आएगा। ही हैज वर्कड इन दिस ऑफिस फॉर 10 years, टाइम गिवन है तो फॉर आएगा। ईयर होता तो सिंस आता, ड्यूरेशन है तो फॉर आएगा। ही हैज वर्कड इन दिस ऑफिस फॉर 10 years। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन इंग्लैंड ना, राइट लाइन होगी द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन दैट ऑफ इंग्लैंड। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन इंग्लैंड का मतलब हुआ कि इंडिया का तापमान इंग्लैंड से ज्यादा है, जबकि इंडिया का तापमान इंग्लैंड से नहीं, इंग्लैंड के तापमान से ज्यादा है।
क्योंकि यहाँ दोनों देशों की तापमान की तुलना हो रही है, इसलिए देन के बाद दैट ऑफ लगेगा ये क्लियर करने के लिए। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर दैन दैट ऑफ इंग्लैंड। इंडिया का तापमान इंग्लैंड के तापमान से ज्यादा गर्म है। आई डिड अ मिस्टेक, डिड नहीं, आई मेड अ मिस्टेक। डिड अ मिस्टेक नहीं होता, मेड अ मिस्टेक होता है। आई मेड अ मिस्टेक। चलते हैं अगली गलती पे। दिस इज मोर प्रेफरेबल दैन दैट, जो कि गलत है। सही लाइन होगी दिस इज प्रेफरेबल टू दैट। प्रेफर का मतलब होता है पसंद करना, और अगर हम किसी एक को दूसरे पे प्रेफर करते हैं, यानी कि हम किसी एक को दूसरे से ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए प्रेफरेबल से पहले मोर नहीं आएगा। मतलब प्रेफर का मतलब ही है मोर पसंद, तो प्रेफर से पहले मोर नहीं आएगा। सो याद रहे, मोर प्रेफरेबल की जगह दिस इज प्रेफरेबल टू दैट। अगले पॉइंट पे चलते हैं। डोंट गो इन द सन, जो कि गलत है। सही लाइन होगी डोंट गो आउट इन द सन। डोंट गो इन द सन का मतलब हुआ कि सूर्य में मत जाओ। यार वैसे कोई कम गर्मी पड़ रही है जो आप सन के अंदर घुसना चाहते हो। सो जब हम कहते हैं डोंट गो आउट इन द सन, इसका मतलब होता है कि गर्मी में बाहर मत निकलो। ये एक गलती जो मैंने नोटिस किया कि मेरे आसपास सब करते हैं और पहले मैं भी करता था। आई सॉ अ ड्रीम लास्ट नाइट, जो कि गलत है। राइट लाइन है आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट। हम हिंदी से ट्रांसलेट करते हैं मैंने सपना देखा और उसको बोल देते हैं आई सॉ अ ड्रीम, विच इज रॉन्ग। सो आगे से आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट। भगवान आपके सपने पूरे करे। और हम चलते हैं अगली लाइन पे। मैनी पीपल डाइड फ्रॉम मलेरिया। सही लाइन होगी मैनी पीपल डाइड ऑफ मलेरिया। जब भी किसी बीमारी से किसी की डेथ का जिक्र होता है, तब हम फ्रॉम की जगह ऑफ का यूज करते हैं। बहुत से लोग मलेरिया से मर गए। मैनी पीपल डाइड ऑफ मलेरिया। चलो अब कोई डर्टी बात करते हैं। माई फीट्स आर डर्टी। आप कुछ और समझ रहे थे क्या? तो सही लाइन होगी माई फीट आर डर्टी। यहां फीट में एस नहीं आएगा। फीट अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है। जब हम एक पैर की बात करते हैं तो फुट यूज होता है, और जब एक से ज्यादा तो फीट। सो माई फीट्स आर डर्टी नहीं होगा, माई फीट आर डर्टी। द पुलिस इज कमिंग। डरो मत, ये भी एक एग्जाम्पल है। राइट लाइन होगी द पुलिस आर कमिंग। द पुलिस इज कमिंग आपको देखने में सही लग रहा होगा, लेकिन यहां भी एक गलती है। पुलिस एक प्लूरल वर्ड है, इसलिए इज की जगह आर आएगा। द पुलिस आर कमिंग। हाँ, अगर पुलिस मैन होता फिर होता द पुलिस मैन इज कमिंग, बट पुलिस है तो पुलिस आर कमिंग। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। अगेन ये गलत है। सही लाइन होगी आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। यहां मीट की जगह मीटिंग का यूज होता है। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। मैं तुमसे मिलने की राह देख रहा हूं। वैसे कोई फायदा नहीं, वो नहीं आने वाली। आगे चलते हैं। एक और चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, कई बार हम ऑल्दो के बाद बट लगा देते हैं। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग बट वी हैड द पिकनिक। सही लाइन होगी ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी हैड द पिकनिक। जब ऑल्दो लिख दिया तो बट की जरूरत खत्म। सो अब आराम से पिकनिक करो। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी हैड द पिकनिक। ही इज इंटेलिजेंट देन मी। गलती पकड़ने की कोशिश करें। सही लाइन क्या होगी ही इज इंटेलिजेंट देन मी। देन का हिंदी में मतलब होता है के बाद या फिर। मैंने खाना खाया फिर मैं सो गया। आई एट फूड एंड देन आई स्लेप्ट। और देन का मतलब होता है से। जब हम दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तब देन का इस्तेमाल होता है। ही इज टॉलर देन मी, वो मेरे से लंबा है। ही इज इंटेलिजेंट देन मी, वो मेरे से इंटेलिजेंट है। तो देन और देन का डिफरेंस याद रहे, ये गलती हम नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, डू यू लाइक अ ग्लास ऑफ जूस? अभी जवाब मत देना क्योंकि ये लाइन गलत है। पहले मुझे सही लाइन बोलने दो। वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ जूस? वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ जूस का मतलब है कि क्या तुम एक ग्लास जूस लेना पसंद करोगे। और जब हम कहते हैं ना डू यू लाइक अ ग्लास ऑफ जूस, इसका मतलब होता है क्या तुम्हें जूस का ग्लास पसंद है। सो सही लाइन होगी वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ जूस। सो किसी पार्टी में ऐसे मत पूछना डू यू लाइक ग्लास ऑफ जूस, वरना वही जूस का ग्लास वो पकड़ के आपके सर पे मार सकता है। तो सही लाइन बोलना वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ जूस। एवरी स्टूडेंट लाइक्स अ टीचर। एवरी भी और स्टूडेंट भी गलत है। एवरी स्टूडेंट लाइक्स द टीचर। एवरी स्टूडेंट यानी कि हर बच्चा। हम ये नहीं कहते कि हर बच्चे टीचर को पसंद करते हैं। हर आ जाता है तो बच्चा हो जाता है। एवरी स्टूडेंट लाइक्स द टीचर। एवरी लिख दिया तो प्लूरल नहीं आएगा, एवरी स्टूडेंट। हिज ऑफिस इज नियर टू द मार्केट। राइट लाइन होगी, करेक्ट लाइन होगी हिज ऑफिस इज नियर द मार्केट। नियर के बाद टू का यूज नहीं होगा क्योंकि नियर का एक और मतलब होता है क्लोज टू, यानी कि किसी के पास। तो नियर के अंदर ऑलरेडी क्लोज टू लिखा हुआ है।
तो इसलिए नियर के बाद टू नहीं आएगा। हिज ऑफिस इज नियर द मार्केट। नेक्स्ट जो गलती है वो मैंने एक न्यूज में भी नोटिस करी थी। बंदा कहता है आई डिडंट मीट नो बॉडी। राइट लाइन होगी आई डिडंट मीट एनी बॉडी। आई डिडंट नो बॉडी का मतलब मैं कोई नहीं को नहीं मिला, जो कि गलत है। यहां पर डिडंट के साथ नो बॉडी नहीं आएगा, तो सही यूज होगा आई डिडंट मीट एनी बॉडी, यानी कि मैं किसी से भी नहीं मिला। शी डजंट लिसन मी, गलत। सही होगा शी डजंट लिसन टू मी। लिसन के बाद टू का यूज होगा। शी डजंट लिसन टू मी, वो मेरी बात नहीं सुनती। मेरी वो भी मेरी बात नहीं सुनती। खैर मैं दिल हल्का करना शुरू हो गया, आगे चलते हैं। सम इंडियन पीपल हेट समर। हो सकता है ये लाइन आपको सही लग रही हो, बट इंडियन पीपल की जगह इंडियंस आएगा। सम इंडियंस हेट समर। अक्सर हम इंडियन के बाद पीपल लिख देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि इंडियन का मतलब क्या हुआ? इंडिया का रहने वाला। और जब बहुत सारे इंडिया के रहने वाले हैं तो इंडियन का इंडियंस हो जाएगा ना। सो सही लाइन होगी सम इंडियंस हेट समर। इंडिया के कुछ लोग गर्मी से नफरत करते हैं। वैसे आई ऑल्सो हेट समर्स। भाई एसी ऑन कर दे थोड़ा। ये सही। आपको बोला गया चेक करना अंदर हॉल में जगह है, और आप आके कहते हो देयर इज नो स्पेस इन द हॉल, राइट? लेकिन आगे से बोलना है देयर इज नो रूम इन द हॉल। जब किसी चीज को ऑक्यूपाई किया जा सकता है, मतलब बैठा जा सकता है, सोया जा सकता है या खड़ा हुआ जा सकता है, वहां स्पेस नहीं आएगा, रूम आएगा। सो हमें बोलना होगा देयर इज नो रूम इन द हॉल। हॉल में अब बिल्कुल भी जगह नहीं है। यू आर वेरी नाइस एज योर मदर। खुश हो गए ना? खुश खुश रहो, लेकिन राइट लाइन को भी समझो। यू आर वेरी नाइस लाइक योर मदर। यू आर वेरी नाइस एज योर मदर का मतलब हुआ कि तुम बहुत अच्छे हो जैसे तुम्हारी माँ। सुनने में कुछ अटपटा लग रहा है ना? और वहीं अगर हम लिखते हैं यू आर वेरी नाइस लाइक योर मदर, इसका मतलब हुआ तुम बहुत अच्छे हो अपनी माँ की तरह। अब ये सेंटेंस हुआ सही। यू आर वेरी नाइस लाइक योर मदर। आई विल मीट यू एट 9 AM इन द मॉर्निंग। सही लाइन होगी आई विल मीट यू एट 9 AM, या फिर आप ये भी कह सकते हो आई विल मीट यू एट 9 इन द मॉर्निंग। रीजन क्या है? रीजन ये है कि AM का मतलब यही है कि सुबह के 9। अगर AM लिख दिया तो मतलब ये हुआ ना कि मैं तुम्हें सुबह के 9 बजे मिलूंगा। सो AM के साथ इन द मॉर्निंग की जरूरत नहीं है। आई विल मीट यू एट 9 AM। हाँ, अगर AM नहीं लगा रहे फिर कह सकते हो आई विल मीट यू एट 9 इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग बोलने में बॉडी का एक्स्ट्रा ग्लूकोस यूज होगा, इसलिए इन द मॉर्निंग बोलने की जगह AM ही बोल लो। चलो अगली लाइन पे चलते हैं। योर हैंड राइटिंग इज मोर बेटर देन माइन। ये है गलत, और सही लाइन हो सकती है योर हैंड राइटिंग इज बेटर देन माइन। बेटर से पहले मोर का यूज नहीं होना चाहिए। बेटर अपने आप में एक चीज को दूसरे से अच्छा ही बता रहा है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा अच्छा दिखाने की बात हो रही है तो बेटर से पहले मच यूज किया जा सकता है। यू आर मच बेटर देन मी। योर हैंड राइटिंग इज मच बेटर देन माइन। तुम मुझसे बहुत बेहतर हो। सो योर हैंड राइटिंग इज मोर बेटर देन माइन गलत है। सही लाइन होगी योर हैंड राइटिंग इज बेटर देन माइन, या फिर योर हैंड राइटिंग इज मच बेटर देन माइन। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मेरी एक फ्रेंड ये गलती बहुत रेगुलर करती थी, हो सकता है आप भी करते हो। शी सेड मी दैट शी लाइक्ड यू। शी सेड मी, ही सेड मी, ये गलत है। शी टोल्ड मी दैट शी लाइक्ड यू। ही टोल्ड मी दैट ही लाइक्ड यू। यहां पे हम किसी और की कही बात को तीसरे इंसान को बता रहे हैं, इसलिए सेड की जगह टोल्ड आएगा। शी टोल्ड मी दैट शी लाइक्ड यू। उसने मुझे बताया कि वो तुम्हें पसंद करती है। ओए होए, चेहरे पे खुशी तो देखो, भाभी ने हाँ कर दी, क्या बात है। अब आप और भाभी मिलके पार्टी दोगे और मैं बोलूंगा दे कुक द डिनर देमसेल्फ। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि ये गलत है। सही लाइन होगी दे कुक्ड द डिनर देमसेल्व्स। क्योंकि यहाँ पे दे आया है यानी कि उन सब ने, इसलिए यहाँ पर देमसेल्फ की जगह देमसेल्व्स आएगा। उन्होंने खुद ही रात का खाना बनाया। दे कुक्ड द डिनर देमसेल्व्स। दे आया तो देमसेल्व्स आएगा। इफ आई एम इन दिल्ली आई विल कॉन्टैक्ट यू। ये कॉन्टैक्ट टू यू, कॉन्टैक्ट टू मी, कॉन्टैक्ट टू हर, ये बहुत लोग बोलते हैं। राइट लाइन होगी इफ आई एम इन दिल्ली आई विल कॉन्टैक्ट यू। कॉन्टैक्ट वर्ड अपने आप में कंप्लीट है, उसके बाद टू मत लगाया करो। कॉन्टैक्ट मी, कॉन्टैक्ट हिम, कॉन्टैक्ट हर, कॉन्टैक्ट यू। इफ आई एम इन दिल्ली आई विल कॉन्टैक्ट यू। मोस्ट ऑफ पीपल हैव सेल फोन्स दीज डेज। राइट लाइन होगी मोस्ट पीपल हैव सेल फोन्स दीज डे। अगर आप जनरल बात कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ नहीं आएगा, मोस्ट ऑफ पीपल की जगह मोस्ट पीपल आएगा। समीर enjoyed फ्रॉम द मूवी। राइट लाइन होगी समीर enjoyed द मूवी। यहाँ enjoyed के बाद फ्रॉम नहीं आएगा क्योंकि उसका मतलब हो जाएगा कि समीर को मूवी में से मजा आया। लेकिन राइट लाइन होगी समीर ने मूवी को एंजॉय किया। समीर enjoyed द मूवी। I accepted his invitation for the party।
एक्सेप्टेड और एक्सेप्टेड का फर्क याद रखना होगा। राइट लाइन होगी आई एक्सेप्टेड हिज इन्विटेशन फॉर द पार्टी। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, मैंने उसके पार्टी में आने का निमंत्रण स्वीकार किया। वहीं एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, मेरे अलावा सब लड़के मूवी देखने गए। ऑल द बॉयज एक्सेप्ट मी वेंट टू वॉच द मूवी। बट यहां पे हम स्वीकार कर रहे हैं, जब स्वीकार करते हैं तो एक्सेप्टेड। आई एक्सेप्टेड हिज इन्विटेशन फॉर द पार्टी। ही विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर यू। वो तुम्हारे लिए बहुत मददगार रहेगा। ही विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू। हेल्प टू यू। आई वॉन्ट टू ऑर्डर फॉर अ पिज़्ज़ा। ये गलती होती है ना, यहाँ तो सुनी होगी आसपास लोगों के मुंह से, या खुद भी करते होंगे। राइट लाइन होगी आई वॉन्ट टू ऑर्डर अ पिज़्ज़ा। ऑर्डर लिखना अपने आप में ये बात कह देता है कि कुछ ऑर्डर करना है, इसलिए फॉर लगाना गलत हो जाता है। आई वॉन्ट टू ऑर्डर अ पिज़्ज़ा। फॉर निकाल दो, आई वॉन्ट टू ऑर्डर अ पिज़्ज़ा। अब पिज़्ज़ा सुन के मुंह में पानी आ रहा है ना, सॉरी। आई मस्ट गो टू होम नाउ। ये भी बहुत बार सुना है मैंने लोगों से, यहां भी गो के बाद टू नहीं आएगा। आई मस्ट गो होम नाउ, तो मुझे अब घर जाना चाहिए। मतलब मैं सीरियसली कह रहा हूं, मुझे अब घर जाना चाहिए। समझे नहीं मैं कहना चाह रहा हूं। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं तो लाइक दबा देना, मैं समझ जाऊंगा। और दूसरों की भी केयर करो, इस वीडियो को शेयर करो। स्पोकन इंग्लिश और करियर ग्रोथ की ऐसी कई सारी वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। आप चैनल पे जा सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपने फोन पे जाके नोटिफिकेशंस को ऑन कर सकते हैं, सो दैट हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच पाए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन कीप मार्चिंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।